वेलकम टू एवरीवन बाय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनित हीलर, जहाँ पे हम हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देखते ही रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि ये श्राप हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। हम लगातार श्राप के बारे में हमने सुना होगा, अलग अलग तरह की से चीजें हम कहते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली चीजें हैं, या लगातार कोई बीमारी हमारे परिवार में चली आ रही है, या लगातार हमको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, या तो फिर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, या तो फिर कैरियर में हमेशा इशू रहना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या को दर्शाती है? कहीं ना कहीं ये शाप तो नहीं है आपके जीवन में भी? इससे पहले कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये श्राप हमारे जीवन में कैसे काम करता है। जब भी हम श्राप के बारे में बात करते हैं तो इसे हम अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जिनके जीवन में किसी प्रकार की ब्लेसिंग नहीं है, हेल्थ में हमेशा चुनौतियों का सामना करना, अगर वो उसे लगातार आप उसके लिए हीलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी, या आपको रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम का सामना करना, कोई भी चीजें आपके जीवन में परफेक्ट नहीं हो पाना, हमेशा आप सामना करते ही रहते हैं। तीसरी चीजें, हमेशा आपको मनी से रिलेटेड इश्यूज रहना, आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं उस मनी के लिए, सारी चीजें आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको मनी में हमेशा ब्लॉकेजेस महसूस होना। ये क्या है? कहीं ना कहीं श्राप तो नहीं है आपके जीवन में भी? या आपको लगता है कि कैरियर के क्षेत्र में जो मुझे अच्छा लगता है, जो चीजें मेरे लिए बनी है, ऐसी चीजों का हम चुनाव कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो चीजें आगे नहीं बढ़ पाना, तो कहीं ना कहीं ये श्राप को तो नहीं दर्शाता आपके जीवन में भी? तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो हम लोग इसी को कहना चाह रहे हैं कि श्राप वही होता है जिस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई आशीष नहीं है, दैट्स टू कॉल टू श्राप। यही कॉल, इसे ही हम श्राप के नाम पे जानते हैं कि ये श्राप तो नहीं दे दिया किसी ने कि ये मेरे जीवन में चले आ रहा है, अरे किसका क्या बोल दिया है किसी ने कि खत्म ही नहीं हो रहा है, ये मेरे जीवन में दिन भर वैसी ही वैसी चीजें चल रही है, तो इसे हम श्राप के नाम से समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि श्राप आते कैसे हैं। हमने तो सब कुछ ट्राई कर लिया था अपनी हेल्थ हीलिंग के लिए, अपने मनी के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, हमने हर चीज करके देखा, लेकिन अब ये श्राप आता कहाँ है से है। जब श्राप के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं श्राप तीन तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में श्राप की एंट्री होती है। सबसे पहला, और भी टेक्निक्स हैं बट हम इसमें देख रहे हैं मेजर 3 ऐसी चीज हैं जहां से हम श्राप को अपने जीवन में आता हुआ देखते हैं। सबसे पहली चीजें हैं, अगर हमारी लिए लगातार कोई गलत अंगीकार कर रहा है, दैट्स टू कॉल मैनिफेस्ट कर रहा है, गलत अंगीकार कर रहा है। जिस प्रकार से हम मैनिफेस्टेशन के बारे में तो हमने सबने सुना होगा बहुत अच्छे से, सब कहते हैं कि अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ, आपको जो पसंद है उसको आप अपनी एक लिस्टिंग बनाओ, अपनी डायरी में बनाओ, या तो फिर आप विजन बोर्ड बनाओ, उसे आप मैनिफेस्ट करो कि लगातार उसे आप करते चले जाओ। अलग अलग टेक्निक्स हम लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते ही हैं, लेकिन अगर उसी को जाने और अनजाने में आपके मुंह से खुद आपने, या आपके किसी रिलेटिव्स ने, या किसी आपके फैमिली मेंबर्स ने, रिश्तेदारों ने, या किसी और व्यक्ति ने आपके जीवन में किसी प्रकार का श्राप बोल दिया। जैसे हम छोटे थे तो सब बोलते थे ना, छोटे से हम लोग सुनते हैं ये तो बहुत गधा है, ये तो कर ही नहीं सकता, ये चीजें तो हो ही नहीं सकती इससे, ये सारी चीजें अगर वो आपके लिए कोई लगातार उस चीजों को दोहरा रहा है तो कहीं ना कहीं वो श्राप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे हमको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो श्राप के रूप में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। जैसे कोई कह दिया कि ये तुम, इससे तो पढ़ाई लिखाई होने का ही नहीं, इससे तो होना ही नहीं है, या जॉब तो इसकी लगनी ही नहीं है, इसकी तो ये होनी ही नहीं है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी ऐसी चीजों को, अब इसको दो व्यक्ति बोल सकता है, या तो आप खुद अपने लिए बोल सकते हैं, या तो आपके लिए कोई और भी बोल सकता है। तो ऐसी टेक्निक जो आपके जीवन में काम कर रही है तो कहीं ना कहीं उसे श्राप के रूप में कहा जाता है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि आपको क्या करना है, जो चीजें बीत गई आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते अपने जीवन में, बट आज आपके हाथ में है। सो आपको उसे क्या करना है, आपको जो चीज चाहिए वाकई में उसे आप मैनिफेस्टेशन के द्वारा चेंज कर सकते हैं। आपको जो चाहिए आप उसकी लिस्टिंग करें और उसे आप बार बार लगातार बोलना आप चालू करें, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो श्राप का जो असर धीरे धीरे आपके जीवन में आया था वो धीरे धीरे आपके जीवन से रिमूव होना चालू हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब मैं अपने पापा की छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। जब वो छोटे थे, जब वो पढ़ाई करते थे तो मेरे दादा उनको ऐसे एक शब्द बोल देते थे कि तुम पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, दैट्स टू कॉल श्राप। इस तरह की चीजें जो जाने और अनजाने में, उसके प्रति कोई गलत इंटेंशन नहीं होता व्यक्ति का, कोई गलत चीजें नहीं है, कोई गलत भावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, दैट्स टू कॉल श्राप।
जाने-अनजाने में उसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचाना नहीं होता है उनका इंटेंशन, लेकिन जाने-अनजाने में उनके मुँह से निकल जाता है, तो इसे हम एक तरह का श्राप कहते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, कोई व्यक्ति हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी हो रही है, तो हम देखते हैं ये लोग मुझे थोड़ा पसंद नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये लोग ज़्यादा हम पे निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जब आती है, तो कहीं न कहीं ये तो नहीं है कि वो आपकी हर चीज़ों में निगरानी रखा जा रहा है। या तो फिर आपके प्रति जेलसी की भावना किसी के मन में है, जिसको जानबूझकर आपके जीवन में अलाउ किया जा रहा है, भेजा जा रहा है ऐसी चीज़ें, जिसके लिए वो किसी न किसी प्रकार के तंत्र-मंत्र की भी योजनाओं को आपके जीवन में उसके द्वारा भी उस चीज़ों का अंगीकार कर देते हैं। दैट्स टू कॉल श्राप। उसमें आपका नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, या तो फिर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसके भी द्वारा आपके जीवन में ये चीज़ें काम करती है। इससे मैं एक स्टोरी से शेयर करूँगी। अभी कुछ समय पहले एक स्टोरी मैं देख रही थी, और मैंने एक स्टोरी देखी जहाँ पे 2 स्टूडेंट थे, करीबन 12 से 13-14 साल के आसपास के 2 लड़के थे, 2 स्टूडेंट थे, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे, लेकिन एक जो है बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था। अब उसकी ये बातें थी, उसकी एक रिलेटिव जो है, उसकी कॉल टू कोई बुआ, वो जब वो देख रही थी कि ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो मुझे इसको नीचे करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे में आए। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक बोलते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, दूसरा क्या कहता है, दूसरे के खींचने में लगा रहता है कि वो नीचे हो जाए। राइट? तो ऐसा वो इस्तेमाल करती है, और जाने-अनजाने में वो उसे जब उसके घर आता है वो बच्चा, तो उसकी टी-शर्ट पे कुछ वो गिरा देती है, और दैट उसकी उसे वो चेंज करवाती है, और उसकी टी-शर्ट को वो किसी तांत्रिक को जा कर के दे देती है। दैट उसके कहती है कि उसका एक नाम बताती है, और उसका एक वस्त्र, और उसके रिलेटेड उसका जो ड्रीम था कि मेरा ये बच्चा बहुत पढ़ाई में अच्छा है, इसे पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा होना नहीं है, इसकी एग्ज़ाम में फेल हो जाए, ऐसी चीज़ें इसके जीवन में आनी चाहिए। ये चीज़ों को वो अलाउ करती है, और वो बोलता है ठीक है, मैं भी तंत्र मंत्र करके अच्छे से कर दूंगा, और यही चीजें होंगी उनके जीवन में। और वो वैसी ही चीजों को कर देती है, और उसके जीवन में फिर कुछ समय में उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। जब उसके पिता को ये सारी बातें, फिर जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, बिल्कुल भी उसका इलाज नहीं हो पाता है, तो बाद में उसका जो सर्वेंट है, वो उसको बता देता है कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, और मैं भी इसमें शामिल था, तो आप मुझे माफ करिए, और ये चीजें हो गई। फिर वो उसके पास जाता है, उसको वो तोड़ने के लिए, प्रक्रिया करने के लिए बोलता है। तो जिसका इस तरह की भावनाएं जो है जाने अनजाने में आपके लिए गलत भावना के द्वारा की जाती है, जिसे हम एक तरह का श्राप कहते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, बट वो काम नहीं करता है। तो अब उससे परेशान नहीं होना है कि मेरे जीवन में ये चीजें हो गई तो हम बैठे रहे, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें कुछ सावधानियों को बरतना है, विशेषकर अपनी चीजों का ध्यान रखें कि आपकी चीजें इधर उधर आप ना रखें ज्यादा, कि किसी ऐसे लोगों के हाथ में ना पड़े जो चीज आपको लगता है कि ये लोग ठीक नहीं है, तो ऐसे जगह आपका सामान नहीं जाना चाहिए। पहली बात है, सावधानी आपको बरतनी है। दूसरी चीज़ें क्या करेंगे आप इसकी हीलिंग के लिए, कि इसका कोई अलग से कोई तोड़ तो है नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपको अपनी एनर्जी को हाई करनी है। अपनी एनर्जी को इतना हाई करना है आपको कि वो चीज़ें जो है, वो ऐसे ही टूट जाएँ। तो कैसे एनर्जी आप हाई करेंगे? आपको मॉर्निंग रिचुअल्स आपको करना है, आपको अफ़र्मेशन प्रैक्टिस करना है, ग्रैटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, आपको सनलाइट लेना है, ये सारे मॉर्निंग रिचुअल्स आप कर सकते हैं। वाटर चार्जिंग आपको करना है किसी प्रकार का, आपको या मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो इससे आपकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई होने लगेगी, और धीरे-धीरे उसका प्रभाव जो है आपके जीवन में नष्ट होना चालू हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, कि ये चीज़ें अगर काम कर रही है तो आप उससे रिमूव हो सकते हैं। आपको ये चीज़ें आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आई है, अपनी फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ाना है, आपकी वाइब्रेशन को आपको बढ़ाना है। तो ये चीज़ें धीरे-धीरे, ये नेगेटिविटी जो आई थी वो रिमूव होना चालू हो जाएगी। तीसरी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में काम करती है, जैसे डायरेक्ट श्राप दे देना कहते हैं। जैसे किसी ने गलत तरीके से बोला, और जैसे पुराने समय में चलता था, ऋषि-मुनि लोग जाने-अनजाने में या डायरेक्ट उनको कोई श्राप दे देते फट से, बिना कुछ किसी परिणाम के सोचे बिना। फट से डायरेक्ट श्राप देना कि ऐसा हो जाए तुम्हारे जीवन में, दैट्स टू कॉल श्राप। डायरेक्ट डायरेक्ट श्राप है ये, कि डायरेक्ट दे दिया। इसके लिए हम लोग बात करते हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। इससे तो हम लोग जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, जब दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है, और जब राजा को अपने देश में जाना पड़ता है, तो इसका जो कि क्या करता है, उसे श्राप दे देता है शकुंतला को, और कहता है कि जिसकी प्रतीक्षा में तुम इतना वेट कर रही हो, इंतजार कर रही हो, और तुमने जाने अनजाने में मुझे मेरे अपमान कर दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वो व्यक्ति तुम्हें क्या कर दे, वो तुम्हें भूल जाए।
दैट्स टू डायरेक्ट श्राप दे देना। डायरेक्ट उसने श्राप दे दिया और श्राप देने की वजह से वैसा ही उसके जीवन में होता है। और फिर जब उसे बताया जाता है कि वो परेशान थी, सारी चीज़ें सॉल्यूशन के बारे में जब उससे पूछा जाता है, तो वो क्या कहता है कि अब मुँह से तो श्राप निकल गया, उसे तो मैं वापस नहीं ले सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ, एक सॉल्यूशन है कि अगर उसकी किसी प्रकार की चिन्ह आपके पास हो, तो उसे देखते ही साथ उसकी स्मृति वापस आ जाएगी और वो आपको वापस आपको स्मरण शक्ति उसकी वापस आ जाएगी आपको याद करने के लिए। तो ये इस तरह का श्राप होता है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको करना है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपके जीवन में चली आ रही है लगातार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे कोई काम होता ही नहीं है, तो आप उस वर्ड को चेंज करना है। आपको अपने शब्दों को चेंज करना है, क्योंकि शब्द में सामर्थ्य होता है, शब्द बहुत पॉज़िटिव होता है। जो भी हम चीज़ें बोलते हैं, वो हमारे यूनिवर्स में जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है और वो चीज़ें उसके अनुसार हमारे जीवन में आना चालू हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने शब्दों को चेंज करने की कोशिश करना है। जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमको उसे लगातार अंगीकार करना है कि ये अब मैं आराम से कर सकते हैं। आपको अपने शब्दों को चेंज करना है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में धीरे-धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक्स थी, 3 टेक्निक्स थे, 3 चीज़ें थी जिससे आपके जीवन में श्राप आता है और इस तीनों टेक्निक को आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं, तो आपके जीवन में श्राप के बंधन टूट सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।